एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल साइंस एंड मैथ्स टॉक्स। लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया था एंड कुछ फार्मूलाज पढ़े थे एंड डिराइव भी किए थे। तो आज वही फार्मूलाज यूज़ करके हम कुछ सम सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। सो हियर इट इज़ द फर्स्ट सम ऑफ आवर प्रैक्टिस सेट और एक्सरसाइज 8.1. So let's see what this sum says. Angle R is the right angle of triangle PQR. Write the following ratios: sin P, cos Q, tan P, tan Q. This is a right angle triangle PQR and angle R is the right angle. तो जो लास्ट लेक्चर में हमने फार्मूलाज पढ़े थे साइन कॉस टैन के, वही फार्मूलाज को यूज़ करके हमें ये चार वैल्यूज़ को ढूंढना है: साइन पी, कॉस क्यू, टैन पी एंड टैन क्यू। सो एक एक करके हम सब ढूंढेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो रिमेंबर वन थिंग कि जो हमें वैल्यूज़ दिए फाइंड करने के लिए साइन पी, कॉस क्यू, टैन पी, टैन क्यू, इसके आंसर्स हम डायरेक्टली लिख नहीं सकते। तो पहले हमेशा सम जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें उस पर्टिकुलर रेशियो का फॉर्मूला लिखना है। जैसे अब यहाँ पे साइन पी है तो डायरेक्ट रिप्रेजेंट्स कि साइन थीटा के बारे में बात हो रहा है, तो हमें साइन थीटा का फॉर्मूला लिखना है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम साइन पी लिखेंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा साइन ऑफ एंगल पी को। ठीक है, तो सिर्फ वही चीज़ यहाँ पे भी मैंने लिखी है। पहले मैंने साइन थीटा का फॉर्मूला लिखा है, उसके बाद जाके मैंने एंगल पी को सब्स्टिट्यूट किया। देखो, साइन पी इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल पी द होल अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो उसके बाद हम उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले डायग्राम में देखो, यहाँ पे एंगल पी थीटा है एंड इसका अपोजिट साइड है क्यू आर एंड पी क्यू हाइपोटेन्यूज है। सो हमारे फाइनल आंसर में भी आ जाएगा साइन पी इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन पी क्यू। सो अब हमें जो सेकेंड सब क्वेश्चन दिया है कॉस क्यू, अब हम उसको ढूंढेंगे। तो यहाँ पे भी सेम ही कर रहे हैं, हम कॉस क्यू डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, पहले हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कॉस क्यू इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल क्यू लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ रिप्रेजेंट करेगा कि हम एंगल क्यू के बारे में बात कर रहे हैं, उस एंगल क्यू के एडजेसेंट साइड के बारे में बात करें। अगर हम इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ एडजेसेंट साइड लिख के छोड़ देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, फिर किसी को समझेगा नहीं कि कौन से एंगल का एडजेसेंट साइड। तो इसलिए एंगल मेंशन करना ज़रूरी है, चाहे वो अपोजिट साइड के लिए हो या फिर एडजेसेंट साइड के लिए हो। सो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कॉस क्यू इज इक्वल्स टू, अभी इस ट्रायंगल में ये एंगल क्यू हमने थीटा लिया, तो पी आर इसका हो गया अपोजिट साइड एंड क्यू आर इसका हो गया एडजेसेंट साइड एंड ये तो हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं, कॉस क्यू, तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो हमारा आंसर में भी वही आ जाएगा, कॉस क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर विच इज़ एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल क्यू द होल अपॉन पी क्यू विच इज़ आर हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारा सेकेंड आंसर भी आ गया। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड सब क्वेश्चन विच इज़ टैन पी। तो यहाँ पे भी हम पहले टैन थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे विच इज़ अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। उसके बाद हम यहाँ पे एंगल पी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा टैन ऑफ एंगल पी। सो हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे देयरफॉर टैन ऑफ एंगल पी इज इक्वल्स टू opposite side of angle P the whole upon adjacent side of angle P। तो यहाँ पे वापस से बता दे रहा हूँ, ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये रिप्रेजेंट करेगा कि कौन से एंगल के अपोजिट साइड के बारे में बात हो रही है। तो अभी हम यहाँ पे टैन पी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टैन पी आ जाएगा। अगर एंगल क्यू होता तो क्यू आ जाता, डिपेंड्स कि आप थीटा की जगह पे कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। तो यहाँ पे जो आ जाएगा वहाँ पे भी हमें यही लिखना है कि अपोजिट साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर एंगल। तो ये डायग्राम में वापस से एंगल पी को थीटा लिया है, तो इसका अपोजिट साइड हो गया क्यू आर एंड एडजेसेंट हो गया पी आर। सो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसके लिए टैन पी इज इक्वल्स टू क्यू आर द होल अपॉन पी आर, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। So let's move on to the last sub question which is tan Q। तो यहाँ पे भी पहले हम tan थीटा का फॉर्मूला लिख लेंगे। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू
अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, देयरफॉर tan q इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल q द होल अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल q। सो अब नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा हमारा, देयरफॉर tan q इज इक्वल्स टू, डायग्राम में देखते हैं चलो। सो एंगल q हमारा थीटा है, पी आर हो गया अपोजिट साइड एंड क्यू आर हो गया एडजेसेंट साइड। सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा tan q इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन क्यू आर। ये हो गया हमारा फोर्थ सब क्वेश्चन। तो हमने धीरे धीरे सारे सब क्वेश्चंस की वैल्यूज निकाल ली। तो यहाँ पे हमारा सम खत्म हो गया। तो ये जो सम था हमारा, ये एग्जाम में टोटल 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, 2 मार्क के लिए आएगा। 4 वैल्यूज देंगे, पर वैल्यू के हाफ मार्क्स। तो यहाँ पे हमने साइन पी कॉस क्यू टैन पी टैन क्यू, हाफ 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 हाफ, ये हो गया हमारा 2 मार्क का सम। सो दिस इज द सेकेंड सम ऑफ आवर प्रैक्टिस सेट 8.1। लेट्स सी, दिस सम सेज दैट in the right angle triangle XYZ, angle XYZ is equals to 90 degree and A, B, C are the lengths of the sides as shown in the figure. Write the following ratios: sin x, tan z, cos x, tan x. And this is our triangle XYZ. Angle Y is 90 degree, XY is equals to B, YZ is equals to A, XZ is equals to C. ये सम भी लास्ट सम की तरह ही है, ये सब में भी हमें वैल्यूज़ ढूंढने हैं, बस इसमें डिफरेंट यही है। इस बार साइड्स की वैल्यूज़ दी हुई है ए बी सी ऐसे करके। तो ये सम भी बहुत इजी है लास्ट सम की तरह। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम सम की गिवन इन्फॉर्मेशन लिखेंगे कि हमको सम में क्या क्या चीज़ दी हुई है। तो हमको देखते क्या क्या दी हुई है। पहले हमें एंगल एक्स वाई जेड दिया है 90 डिग्री एंड उसके बाद हमें एक्स वाई वाई जेड एंड एक्स जेड की वैल्यूज़ दी हुई है जो है बी ए एन सी रेस्पेक्टिवली। सो हम वही चीज़ पहले लिख लेंगे। सो इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एक्स वाई इज इक्वल्स टू बी, वाई जेड इज इक्वल्स टू ए एंड एक्स जेड इज इक्वल्स टू सी। सो इसके बाद ही हम आगे के साइन एक्स, टैन जेड, कॉस एक्स एंड टैन एक्स को ढूंढेंगे। सो लास्ट सम की तरह भी हम इस सम में पहले ये रेशियोज़ के पहले फॉर्मूलाज लिखेंगे, उसके बाद उसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा साइन एक्स मीन्स साइन थीटा। तो फॉर्मूला में आएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल्स टू opposite side of angle x the whole upon hypotenuse. So therefore हम देखते हैं डायग्राम में कि हमें अपोजिट साइड कहाँ मिलेगा x का। तो ये हमारा x आ गया, ये है हमारा थीटा। सो इसका अपोजिट साइड है वाई जेड एंड हाइपोटेनियस है एक्स जेड। सो वही चीज़ हम लिखेंगे देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल्स टू वाई जेड अपॉन एक्स जेड। बट यहाँ पे हमारा आंसर नहीं आया, हमको सम में इस बार साइड्स की वैल्यू भी दी है, तो वो चीज़ हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट भी करनी होगी। सो आएगा देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल्स टू वाई जेड की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, वाई जेड था ए एंड एक्स जेड था सी। सो हम वही लिखेंगे साइन एक्स इज इक्वल्स टू ए अपॉन सी। तो यहाँ पे आ गया हमारा साइन एक्स का वैल्यू। अगर हम यहाँ पे छोड़ देंगे तो ये गलत हो जाएगा, हमें उसकी वैल्यूज़ भी सब्स्टिट्यूट करनी है अगर दिया हुआ है सम में। अगर वैल्यू नहीं दी है तो यहाँ पे छोड़ देंगे तो सही है, लेकिन ये सम में हमें वैल्यू दी हुई थी तो हमें वो सब्स्टिट्यूट करना ज़रूरी है। सो हमारा नेक्स्ट सब क्वेश्चन है टैन जेड। तो यहाँ पे भी पहले हम टैन थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे विच इज़ अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे tan z is equals to opposite side of angle z upon adjacent side of angle z.
सो डायग्राम में देखते हैं। इस बार हमारा थीटा है एंगल z, तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल z हमारा अपोजिट साइड हो जाएगा एक्स वाई एंड एडजेसेंट साइड हो जाएगा वाई जेड। तो हम लिखेंगे tan z इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन वाई जेड। लेकिन यहाँ पे हमारा वैल्यू नहीं आया, हमको साइड्स की वैल्यू दी हुई है। सो हम नेक्स्ट स्टेप में वो सब्स्टिट्यूट करके लिखेंगे। सो देयरफॉर tan z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें दी हुई है एक्स वाई की वैल्यू b, वाई जेड की वैल्यू a। सो हम वही चीज़ यहाँ पे भी लिखेंगे, एक्स वाई की जगह पे आ जाएगा b, वाई जेड की जगह पे आ जाएगा a। तो यहाँ पे आ गया हमारा tan z का वैल्यू। वापस से बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे छोड़ोगे तो गलत होगा। वैल्यू दी हुई है तो सब्स्टिट्यूट करना भी ज़रूरी है, अगर नहीं दी है तो यहाँ पे छोड़ोगे चलेगा। नेक्स्ट सब क्वेश्चन है कॉस ऑफ एक्स। तो यहाँ पे भी पहले हम कॉस थीटा की वैल्यू लिखेंगे विच इज़ एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। उसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर कॉस एक्स इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल एक्स अपॉन हाइपोटेनियस। सो देयरफॉर अब डायग्राम में देखते हैं। तो हमारा थीटा वापस से बन चुका है एक्स, तो ये एक्स हो गया। तो हमें क्या पूछा है कॉस, तो एडजेसेंट साइड, तो एक्स वाई हो गया एडजेसेंट साइड एंड एक्स जेड हो गया हाइपोटेनियस। तो हमारा कॉस एक्स का वैल्यू आएगा इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एक्स जेड। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे देयरफॉर कॉस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है b एंड एक्स जेड की दी हुई है c, सो b अपॉन c। सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट सब क्वेश्चन विच इज tan x। तो यहाँ पे भी पहले हम tan थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे जिस अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। उसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर tan ऑफ x इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल x the whole upon adjacent side of angle x। so therefore next step में आ जाएगा tan x is equals to, so अभी डायग्राम में देखते हैं, x का अपोजिट साइड हो गया y z एंड एडजेसेंट हो गया x y। सो यहाँ पे हम लिखेंगे tan x इक्वल्स टू वाई जेड अपॉन एक्स वाई। सो हमें वाई जेड एंड एक्स वाई की वैल्यू पता है, तो हम लिखेंगे हमारा लास्ट स्टेप जो है tan x इज इक्वल्स टू वाई जेड की वैल्यू है a एंड एक्स वाई की वैल्यू है b। tan x इज इक्वल्स टू a अपॉन b, ख़त्म। ये सम भी 2 मार्क्स के लिए आता है एग्ज़ाम में, ये 2 मार्क्स के लिए आएगा। जो हमने 4 ढूंढे थे रेशियोज, हाफ 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 एंड हाफ, ऐसे करके ये हो गया 2 मार्क्स का सम। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यही है कि इस बार हमें साइड्स की वैल्यू दी है, तो लोग क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आके छोड़ देते हैं, जो कि गलत है। इसमें हमें वैल्यू दी हुई है तो सब्स्टिट्यूट करना इम्पॉर्टेंट है। सो सब्स्टिट्यूट करेंगे तभी वो राइट होएगा, यहाँ पे आके छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ तक हमें लिखना ही है। सो आज के वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करके हमने 2 सम सॉल्व किए एंड नेक्स्ट के वीडियो में हम आगे के 2 सम सॉल्व करेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो 9th स्टैंडर्ड में। एंड अगर कुछ पार्ट समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना या फिर मेल कर देना और या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।